हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज नेम्ड एज पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपने 9th में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा, और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आप पूरे चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ज़रूरी होता है ताकि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊँ तो वहाँ पर आपको कोई डाउट्स ना रहे कि व्हाट आर द जीरोज, व्हाट आर द डिग्री, ठीक है, व्हाट इज़ द डिग्री, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब में कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है तो यही समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बट इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, वी हैव दिस एक्सप्रेशन एंड इफ इन दिस एक्सप्रेशन वी आर सीइंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बोथ, देन वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, बिकॉज अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता चल गया, अब आपको समझना है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। कहीं कहीं पर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिखा रहता है, बात दोनों बराबर है। ठीक है, होल नंबर। If you are seeing an algebraic expression in which power of variable is a whole number, then that algebraic expression can be called as polynomials. For example, we are having this algebraic expression, है ना, इसमें वेरिएबल की पावर मैं क्या देख रहा हूँ, 1 लिखा हुआ है, दैट इज होल नंबर। 1 इज होल नंबर। होल नंबर पता है ना आप सभी को, नेचुरल नंबर्स कंटेनिंग 0। अगर नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता रहता है कि 9 तक ही होता है, बट ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स। 0 भी मिला लो इसमें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। तो ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था फॉर श्योर, बिकॉज आपको इसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ये पॉलिनोमियल होगा तभी जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, x लिखा हुआ है, x की पावर मैंने लिख दिया 1/2 + 5। दिस इज नॉट अ होल नंबर, देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, मतलब इसमें वेरिएबल दिख नहीं रहा आपको, बट ऐसा नहीं है कि है नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा मन में इमेजिनेशन करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करके बताओ कि 5 को क्या बोलना चाहोगे आप, पॉलिनोमियल बोलना चाहोगे या नहीं बोलना चाहोगे। आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे। तो 5 के बगल में आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाओ कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। ठीक है, अगर आपको इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलना है तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल की पावर, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। अगर आप ये नहीं बता सकते हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई चीज़ नहीं बताने के लिए, निगेट करने के लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा ना। रीज़न नहीं है तो उसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन से नहीं प्रूव करेंगे, डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं। 5 लिखा हुआ है, इसके बगल में कुछ नहीं, तो वेरिएबल हम x लेके 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं कैसे जस्टिफाई करोगे। वेरिएबल की पावर देखो, पावर अगर होल नंबर है इसका मतलब इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अब जस्टिफाई करो, कमेंट करो आंसर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, 4x + 5y + 7। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर श्योर, है ना। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स आर 1। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं पावर लगा होता है तो 1 होता है। अगर ये नहीं पता था तो एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे बट भूल गए होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल पे कोई पावर नहीं तो 1 है ना। तो 1 है तो 1 तो होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल में ही है। ठीक है, तो 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं।
और मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। √5x + 5 लिखा हुआ है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कमेंट में आंसर दे सकते हो इसके इक्वल में लिख के, पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है, आपको जो लग रहा हो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे से पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है? ये जो रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2, मतलब दीज आर टू डिफरेंट मैनिफेस्टेशन और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे 5 के ऊपर पावर 1/2 है तो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को इस तरह से लिख देते हैं ताकि मतलब एक दूसरा तरीका है लिखने का, कोई इसका रीज़न नहीं है। जैसे आपका निकनेम रखा गया है तो उसका कोई रीज़न नहीं है, हाँ एक सहूलियत होती है, एक सूटेबिलिटी होती है, एक आसानी होती है किसी को बुलाने में, बट और कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ठीक है। तो वैसे इसका भी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, √5x + 5, ठीक है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर हम वेरिएबल की पावर को ही जस्टिफाई करना है हमें। x के ऊपर पावर 1 लिखी हुई है, इस पे पावर 1/2, इससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। x पे पावर 1 है मतलब उस पर होल नंबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखने से पहले एक बार मन में ही बैठा के रख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपका नाम बहुत लंबा है और आपके पेरेंट्स बार बार बुला रहे हैं, तो उनको एक मेहनत भरा काम लगेगा आपको बुलाना भी, ठीक है। किसी का नाम बहुत बड़ा हो तो उसको बार बार बुलाइए, 10 बार बुलाइए दिन भर में, आप खुद ही बुलाना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो उसका निकनेम रखा जाता है, जस्ट टू कॉल हिम बाई ईजियर वे, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी है, कोई बहुत बड़ा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको बार बार लिखना हमारे लिए बहुत थकान भरा काम हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे। और हाउ विल यू रीड दिस? पॉलिनोमियल इन x, बिकॉज x एज वेरिएबल गिवन इन दिस पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल इन x पढ़ेंगे बिकॉज वेरिएबल x इज चोजन, है ना, वेरिएबल x दिया है ना इसमें, तो इसका मतलब इसे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, px मतलब कोई पॉलिनोमियल ये है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, बस इतनी बात है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे मान लो कि वी हैव पॉलिनोमियल लाइक दिस, ठीक है, एंड इफ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल, देन इट विल गिव 7 एज रिजल्ट, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? बस बोलने का तरीका ही आप समझ लो, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर। इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px लिख देंगे, जस्ट टू रिकॉल के किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है, बहुत सारे पॉलिनोमियल दे सकता है ना। तो px एट x इक्वल टू 1 इज 7, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर 7 आ रही है। पॉलिनोमियल तो 5x है, जस्ट विल हैव टू रिप्लेस x बाई 1, ठीक है। x को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया एंड विल गेट 7 एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम समझ लेंगे यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ध्यान से समझो, ठीक है। ये सब बातें समझने के बाद अभी मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीका, मतलब अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x is equal to a is 0, then x is equal to a, और a डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x is equal to a will be called as zero of the polynomial, ठीक है। then a will be called as zero of the polynomial, ठीक है। तो any polynomial could have multiple zeros also, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल के पास मल्टीपल जीरोस भी हो सकते हैं, वो सब अभी हम धीमे धीमे देखते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लो तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कोई पॉलिनोमियल 5x, सो इफ यू आर
going to find out the value of polynomial at x is equal to 0, you will get 0. So value of polynomial at x is equal to 0 is 0. If value of polynomial is 0 at any value of x, then that value will be called as 0 of that polynomial. डिग्री अब हम समझ लेते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं सारी डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाए, आप इसको रिकॉल कर सको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, आपको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री किसे कहेंगे? जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दोनों जगह x लिखा है लेकिन इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2, ठीक है। ये भी कई बार 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो d इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री एंड जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पे बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने जीरोस होंगे, इस पे बात करेंगे। ये 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए 5, 4 एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 0, ठीक है, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाम दिया है, कैटेगराइज किया है, कांस्टेंट जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, अभी आपने देखा कि पॉलिनोमियल क्यों है, बिकॉज एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर 0 लिखा है तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0 ही होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, तो ग्रेटेस्ट पावर तो 0 ही है ना, तो डिग्री 0 होगी। नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे, मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल है जो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करे जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की जगह पे 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, या 1 रख के देखो, कोई भी नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। तो 5 × 1 5 आएगा। तो दिस पॉलिनोमियल विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, देन देयर विल बी नो जीरोज, ओके, नो जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज में 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 जीरोज होंगे, मतलब एक भी 0 नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर वर्ड कई बार आपने देखा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पर ऐसी होती है, ऐसे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो? 1, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 आएंगे, डिग्री के इक्वल में होता है, ठीक है। 0 डिग्री है तो 0 जीरोज होंगे, ठीक है। एट मोस्ट 1 आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? जिसमें डिग्री 2 हो, ठीक है। ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2, तो इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री इसकी 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। 2 x की वैल्यूज ऐसी होंगी जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, मतलब जिन वैल्यूज़ के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। क्यूबिक में देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब लिखा है प्लस 5x लिखा है प्लस 6 लिखा है, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो यहाँ पर सॉरी नंबर ऑफ जीरोस में भी लिख दिया, 3 डिग्री हो जाएगी, 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। एक और टाइप है जिससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जीरो पॉलिनोमियल। देखो, जीरो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला था वो वैल्यू थी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब कुछ और है। जीरो पॉलिनोमियल यही है, जीरो इटसेल्फ कैन बी कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी आप मन में समझ सकते हो कि 0 के बगल में कोई भी नंबर लिखा हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 0 अल्टीमेटली। तो x की पावर 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड।
एंड नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी x की वैल्यू रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इन्फिनाइट जीरोस होंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कभी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ बेसिक टर्म्स ही एक्सप्लेन किए हैं पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। एक वीडियो में भी और बनानी पड़ेगी जिसमें मैं ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप की बात करूंगा। उसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा दैट रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तब तक आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।